हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्थल पर रहने वाले जीव जो श्वसन करते हैं अर्थात जो सांस लेते हैं, और जो जल में रहने वाले जीव हैं वे सांस लेते हैं, इन दोनों में कौन आसानी से सांस लेता है। ठीक है, और ये किस प्रकार श्वसन होता है। ठीक है, तो ये समझते हैं। ठीक है, देखिए स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, इस सब वायुमंडल से ऑक्सीजन को प्राप्त करके अपनी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है और उसको वे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चाहे बैठे हों या सोए हों या कोई कार्य कर रहे हों, उनको ऑक्सीजन प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, तो स्थलीय जीवों में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यही बात अगर हम जलीय जीवों के बारे में बात करें तो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को जलीय जीव जैसे मान लीजिए मछली है, उसको जल से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही तेज़ी से सांस लेना पड़ता है, ताकि वो जल्दी जल्दी उस ऑक्सीजन को प्राप्त करके अपनी ब्लड यानी कि उसके अपने खून में भेज सके। ठीक है, इसलिए उनमें श्वसन की दर अधिक होती है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ कम मात्रा में होगा उसको पाने में बहुत मुश्किल होगा, और जो ज़्यादा होगा वो आसानी से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आजकल किसी को सरकारी जॉब जल्दी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस बहुत ही कम मात्रा में जॉब निकलता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं भी आदमी कमा लेता है, कहीं भी कुछ कर लेता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब ज़्यादा होता है, कहीं भी मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, देखिए जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। मतलब कि जल में रहने वाले जो जीव हैं वो जल में जो घुला है ऑक्सीजन, उसी से उसका काम चलता है, उसी से वो जल में से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपनी सांस को लेने के लिए, श्वसन करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए आगे कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब जल में बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुला रहता है, लेकिन वायु में बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुला रहता है। ठीक है, इसलिए जलीय जीवों के श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। इसका अर्थ हुआ कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं काफ़ी तेज़ी से जल्दी सांस लेते हैं, लेकिन स्थल पर के जीव आसानी से सांस लेते हैं, किसी प्रकार का टेंशन दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कुलुम तक पहुंचाती है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से मछली जल ग्रहण कर लेगी और जल इसके फेफड़ों तक यानी कि गिल्स तक जाएगा और उसमें से जल बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन इसके अंदर वो ऑक्सीजन रक्त में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मानव में देख सकते हैं वायुमंडल से काफ़ी अधिक मात्रा में O2 ग्रहण करके और ये कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा और वहाँ से ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखिए वहाँ जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है और मछलियों में यही ऑक्सीजन जाके कहाँ घुल जाएगा, उनके ब्लड में घुल जाएगा। इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।